हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रमा भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? द इंडियन किचन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वह नवाबों के ज़माने की डिश है। उसका नाम है शाही टुकड़ा। इसे पुरानी दिल्ली की बहुत फेमस स्वीट डिश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये शाही टुकड़े की डिश जो है ये 16वीं सदी से चली आ रही है। तो आज आप लोगों को हम लोग इसे घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाएंगे, ताकि आप सब इसे घर पर बैठकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड के स्लाइस। अब इन ब्रेडों के स्लाइसों को हम लोग साइडों से कट कर लेंगे। अब इन स्लाइसों को मैं बीच में से कट कर लूँगी। आप लोग चाहो तो इसको बिना कट के भी रख सकते हैं। अब इन स्लाइस को साइड पे रख के हम लोग पहले चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी डाली है, उसमें मैंने 1.5 कप पानी डाला है। चाशनी को हम लोग ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा पतला रखेंगे। अब इसमें मैं थोड़ी से इलायची के बीज कूट के डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं केसर डाल दूंगी। केसर से फ्लेवर भी आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। अब इसे मैं बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। आप देख रहे हैं केसर अपना कितना सुंदर कलर निकाल रहा है। अब जो चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। अब गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। इस देसी घी में हम लोग जो ब्रेड के स्लाइस हैं उनको फ्राई करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि रिफाइंड में थोड़ा सा घी डालने से उसका फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग शाही डिश बना रहे हैं, उसके लिए देसी घी ही यूज़ होगा। अब एक एक करके हम लोग इन स्लाइसों को देसी घी में डाल देंगे और इनको हम लोग अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इनको मैं दोनों साइड से उल्टा लूंगी। जो पहली सदी में राजाओं की, जो नवाबों की डिशें होती थी, वो देसी घी में ही बनती थी। इसलिए हम लोग इसमें रिफाइंड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक नवाबी डिश है। अब जो स्लाइस हैं वो हल्के गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। अब इनको हम लोग दोनों साइड से उल्टा लेंगे। इनको हमने जलाना नहीं है, मीडियम आंच पे ही रखना है। अब स्लाइस हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। अब जो बाकी बचे थे उनको भी हम लोग ऐसे ही गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब जो स्लाइस थे वो सारे ही फ्राई हो चुके हैं। अब इन सबको हम लोग निकाल के साइड पे रख देंगे। अब दूसरे पैन में हम लोग दूध को काढ़ने के लिए गैस पे रख देते हैं। दूध मैंने आधा लीटर लिया है। आप लोग इसको अपनी डिश के हिसाब से ले सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच केवड़े का पानी डाल दिया है। आप लोग चाहो तो गुलाब जल भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे फ्लेवर जो है वो अच्छा आएगा। अब इस दूध में मैं केसर डाल दूंगी। केसर भी मैं कलर के लिए और फ्लेवर के लिए डालूंगी। ये एक शाही डिश है तो इसमें तो केसर पड़ेगा ही। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से काटते रहेंगे और हिलाते चलेंगे जब तक कि ये बिल्कुल कम ना रह जाए।
अब जब तक हमारा दूध कढ़ रहा है तो दूसरी साइड जो हमने चाशनी बनाई थी उसमें ब्रेडों के स्लाइसों को डुबोकर हम लोग एक प्लेट में अच्छी तरह से लगा लेंगे। चाशनी में हम लोग इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, 1-2 मिनट के लिए रख के इनको अच्छी तरह से निकाल के प्लेट में, जो शीशे की कोई भी बाउल हो, कोई भी आपको जो भी स्क्वायर हो, गोल हो, जैसी भी हो, आप उसमें इसको लगाएंगे। इसी तरह हम लोग सारे ब्रेडों को चाशनी में से निकाल के इस बाउल में रख लेंगे। अब इस साइड हमारा दूध जो हमने चढ़ाया था वो भी अच्छी तरह से कढ़ रहा है। इसको हमने काट के इसको बिल्कुल थिक करना है। हमने इसमें चीनी नहीं डाली है क्योंकि हम लोग जब कंडेंस मिल्क डालेंगे तो उसमें ऑलरेडी पहले ही चीनी होती है। दूध जो हमने चढ़ाया है वो अच्छी तरह से पक रहा है। इधर हमने जो स्लाइस को चाशनी में से निकाला है उनको हम लोग बर्तन में अच्छी तरह से लगा लेंगे। जो दूध हम लोग काढ़ रहे थे वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें कंडेंस मिल्क को मिला देंगे। कंडेंस मिल्क को हम लोग अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और ये एक रबड़ी की तरह रेडी हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि इसका कितना सुंदर फ्लेवर आया है। अब ये जो हमारा दूध था ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे से जो हमने स्लाइस प्लेट में रखे थे उसमें डालते जाएंगे। अब हम लोग इस शाही टुकड़े को गुलाबों से गार्निश कर लेंगे। अब राजाओं के ज़माने की कोई डिश हो और उस पे चांदी या सोने का वर्क ना लगे तो डिश अधूरी रहती है। फिर अब हम लोग इसे चांदी के वर्क से सजाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम लोग फ्रीज में लगा देंगे और फ्रीज से निकालने के बाद इसको दोबारा से मैंने गुलाब से गार्निश किया और 2-3 चम्मच इसमें मैंने ऊपर से देसी घी डाल दिया।
अब इसे हम लोग किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि ये शाही टुकड़ा आपको कैसा लगा।